इलस्ट्रेटर की फ़र्स्ट क्लास है, ठीक है। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से इलस्ट्रेटर पे आपने काम करना है। ये विंडोज़ 11 है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो ये स्टार्ट बटन है ये मोस्ट आपका लेफ़्ट साइड पे हो सकता है। आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और इधर लिखना है ILL इलस्ट्रेटर के लिए। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक करें और ये प्रोग्राम ओपन हो रहा है। ये इलस्ट्रेटर 2019 है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ ताकि स्क्रीन पर नज़र आए आपको। ये इसका बेसिक इंटरफेस है जो फर्स्ट टाइम आपको शो होगा। इसमें ये क्या होता है कि यहाँ पर आप देखें डिफरेंट जिस भी पर्पज़ के लिए आपने कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप क्लिक करें क्रिएट न्यू पर। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हमें सेटिंग करनी है। अभी हम क्या करेंगे कि कुछ भी पेज रख लेंगे। हर पेज को, हर यूनिट को बाद में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हमने प्रिंट करना है कुछ भी, यहाँ पर प्रिंट पर आ जाएंगे। और ये A4 क्या है? A4 एक स्टैंडर्ड साइज़ का पेपर है, ठीक है, जो कि ईजिली अवेलेबल है हर जगह पर। तो आप A4 मतलब क्या है? एक पेपर साइज़ है। हमने प्रिंट पर किया है, ठीक है। जब भी कोई प्रिंट करना होगा तो अपने प्रिंट पर क्लिक करना है और जो पेपर आपके पास अवेलेबल है उस पेपर को सिलेक्ट कर लें। नहीं तो फिर यहाँ पर आप कस्टम भी कोई डाल सकते हैं अगर आपको उसका साइज़ पता है तो। बाकी अगर वेब के लिए काम करें, मोबाइल के लिए काम करें तो आप मर्ज़ी के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर लें। तो अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो आप प्रिंट पर क्लिक करें, यहाँ पर A4 कर लें और क्रिएट करें यहाँ से। तो आपके पास ये एक पेज बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको हम वैसे आर्ट बोर्ड बोलते हैं। तो ये क्या है इसकी? ये है टूल बार। टूल बार का मतलब क्या होता है कि इसमें तकरीबन सारे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। इन टूल्स को ही यूज़ करके आप ड्राइंग बनाएंगे, उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करेंगे आप। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, ये मूवेबल होते हैं। इसके बाद ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार क्या होती है कि जैसे अगर आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, फाइल पर, एडिट पर, तो फर्दर मेन्यू शो होंगे। मतलब कोई भी काम जो आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको ये स्पेसिफिक मेन्यू दिए गए हैं। इनके अंदर और ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बार होता है, ये चेंज होता रहता है। ये कब चेंज होता है? जब आप यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है, देखें यहाँ पर चेंज हो गया है। अब अगर मैं इसको यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पर चेंज हो गया। ये मतलब ये बार बार चेंज होगा। जो सी ड्राइंग पर आप क्लिक करेंगे, आर्ट बोर्ड पर, पेज पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अभी क्योंकि ये रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो रेक्टेंगल बार बार बनाएगा। ये सिलेक्शन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। बाकी ये ऊपर अभी आपको मोड बता रहा है किस मोड पर काम करें। हम एसेंशियल क्लासिक पर काम कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एसेंशियल पर होता है। आपने एसेंशियल पर नहीं करना, आपने एसेंशियल क्लासिक पर क्लिक करना होता है, ठीक है। अभी जब स्टूडेंट्स काम करते हैं ना, न्यू स्टूडेंट, तो उनके लिए एक मेन इशू यही आता है जैसे अभी ये ख़त्म हो गया है। अब वो कहते हैं ये कहाँ से लेकर आएंगे, तो उसको लाने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और रीसेट एसेंशियल क्लासिक पर क्लिक करते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी सेटिंग डिस्टर्ब होगी वापस से ठीक हो जाएगी। इसको मैं तो लेकर आ रहा हूँ। अब इसमें हम देखते हैं काम कैसे करते हैं। काम करने के लिए ये आपके पास टूल बार है। टूल बार में जो हमारे पास वेरी फर्स्ट ड्राइंग है वो है रेक्टेंगल बेसिक टूल, ठीक है। रेक्टेंगल पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपका देखें माउस भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर से आप रेक्टेंगल ड्रा करें। आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं, इस वाइट पेज के ऊपर, और यहाँ पर भी बना सकते हैं। दोनों जगह पे बना सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि इन सब में से हाईलाइट कौन सी वाली है तो आप कहेंगे ये हाईलाइट है। क्यों? क्योंकि ये करंटली मतलब ये ब्लू शेड पे आ रही है, ये नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इनका अपना कर्सर या माउस जिसे आप कहते हैं सिलेक्शन के लिए होता है, ये दो होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन होता है और ये है सिलेक्शन टूल। इसके माउस के ज़रिए, इसके कर्सर के ज़रिए आपने पकड़ना है, चेंज करना है, रिसाइज करना है। मतलब अगर आपने रेक्टेंगल ड्रा की हुई है, अगर आप कहते हैं इसको मैं पकड़ के यहाँ पर ले आऊँ तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि रेक्टेंगल टूल का सिर्फ एक ही पर्पस है, रेक्टेंगल को ड्रा करना, ना कि मूव कराना, ठीक है। आप अगर इसको ड्रैग करके जैसे माउस के ज़रिए ड्रैग करते हैं, कोई चीज़ आप मूव कराते हैं, करने की कोशिश करेंगे, देखें कि नई रेक्टेंगल बन जाएगी। लेकिन फिर भी इसके सेंटर पे ये एक चीज़ आती है डॉट, यहाँ से पकड़ के आप फिर भी इसको मूव करा सकते हैं, बट इसके अलावा कहीं से भी आप पकड़ के इसको मूव नहीं करा सकते। अब अगर आपने इसको हाईलाइट करना है ना, तो जब इसके ऊपर आएंगे तो इसका ये सेंटर पॉइंट ये देखें आ रहा होता है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे
तब भी आप इसको पकड़ नहीं सकते, वो फिर क्या करेगा, नई रेक्टेंगल ही बनाएगा। तो इसके लिए ये कि आपने इसको चेक करने के लिए ये लेना है सिलेक्शन टूल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप क्लिक कहीं पर भी करें तो वो सिलेक्शन होगी उसकी, ठीक है। अब करंटली सिलेक्ट कौन सी वाली, ये है। जब भी कोई चीज़ ड्राइंग करंटली सिलेक्ट होगी उसमें थोड़े से ऑप्शंस और आएंगे, जैसे ये आपको इस सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। जब आप सर्कल्स पर माउस लेकर जाएंगे, देखिए माउस चेंज हो गया, अब कर्व आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नया एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आप। इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करके रखते हैं, क्लिक का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट क्लिक। हमेशा जो दो बटन होते हैं जो लेफ़्ट साइड पे है उसको हम क्लिक कहते हैं, और जो राइट क्लिक होता है, राइट क्लिक के लिए हम राइट क्लिक ही बोलते हैं, ठीक है। दो ही क्लिक होते हैं, राइट वाला लेफ़्ट वाला। जब मैं क्लिक ओनली बोलूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं बात करूँ लेफ़्ट क्लिक की, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक को लेफ़्ट क्लिक नहीं बोलते, इसको सिर्फ सिंपल क्लिक बोलते हैं, और राइट क्लिक जो होता है उसको राइट क्लिक पूरा बोलते हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करके रखेंगे और इन्वर्ट लेकर आएंगे इसको ऐसे अंदर की तरफ, माउस को मूव करेंगे तो देखेंगे इसका क्या हो रहा है, ये जो है कॉर्नर राउंड हो रहा है, ठीक है। इसको वापस अगर बैकवर्ड लेकर जाते हैं तो फिर से शार्प हो जाएगा, ये देखें ये पूरा सर्कल बन गया। तो मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा, यहाँ पर एक बार क्लिक कर दें ड्राइंग को और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दें। मैं कीबोर्ड लेकर आता हूँ, यहाँ पर नीचे ये कीबोर्ड आ गया, ठीक है। तो आपने जैसे इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट से भी डिलीट होता है और बैक स्पेस से भी डिलीट होता है, ठीक है। अगर आपने जो ड्राइंग डिलीट की है इसको वापस लेकर आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आ जाएगी, ठीक है। मैं अगर अगेन डिलीट करता हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आपको उसका पर्पस समझ आ गया। देखें यहाँ पर किसी एक डॉट को पकड़ के इन्वर्ट लेकर आएंगे तो इसके कॉर्नर्स राउंड होंगे। किसी एक को करना है तो उसको एक बार और क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब देखा जाए तो कंपैरिजन में इन तीनों से डिफरेंट हो गया ये, ठीक है। ये मोर हाईलाइट है, यहाँ पर से इसको इन्वर्ट लेकर आएंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉर्नर इसका राउंड हो रहा है। अब अगर आप इसको भी एक बार और क्लिक कर देते हैं तो अब ये कॉर्नर राउंड होगा, ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं, इसको क्लिक किया और बैक स्पेस से डिलीट कर दें। उसके बाद इसको मैं पकड़ के इधर ले आता हूँ यहाँ पर। ये आपको सर्कल्स का पर्पस समझ आ गया है। उसके बाद ये जो छोटे स्क्वायर्स आ रहे हैं, जिधर भी सर्कल आएंगे वो कॉर्नर्स को राउंड ही करेंगे, और जिधर भी छोटे स्क्वायर आएंगे इसका पर्पस यही होता है इसको रिसाइज कैसे करते हैं। ये जो दोनों सर्कल है ना ये वाले, ये करते हैं इसकी विड्थ को, ठीक है। जैसे आप सर्कल पे लेकर हैं, जब अब ये देखें एरो चेंज हो गया है, ये एरो आ गया माउस का कर्सर, जब ये बन जाएगा यहाँ से आप इसको थोड़ा सा पकड़ के ना, कैसे पकड़ेंगे, राइट जो आपका क्लिक वाला बटन है लेफ्ट वाला, इसको आगे पीछे लेकर जाएंगे तो इसका साइज़ जो विड्थ है बड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये देखें, इसके बाद यहाँ से इसकी हाइट कम ज़्यादा होगी, लेकिन जो डायगोनल में लगे कॉर्नर्स पे इधर से विड्थ एंड हाइट दोनों होगी। ये देखें, जिधर मूव कराएंगे माउस की डायरेक्शन पे उस साइड पर ये इसको रिसाइज करेगा। तो ये देखें चारों कॉर्नर्स का एक ही काम है। बीच की जो सर्कल है ना ये वाली डॉट, ये क्या करती है कि फुल इसको पकड़ने के लिए या मूव कराने के लिए भी यूज़ होती है, और सेकंड ये इसका सेंटर पॉइंट भी होता है, इसी के अराउंड ये मूव करती है। अब अगर आप माउस बैड लेकर आते हैं यहाँ पर, जैसे अब आप देखें इधर लेकर आए तो यहाँ पर भी ये कर्व बन गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब इसको रोटेट करवाएगा। यहाँ पर ही क्लिक करके रखेंगे, आप क्लिक करके रखें और उसके बाद अब जब माउस को मूव कराएंगे ना, आप रोटेट करेंगे माउस को, तो देखें अपने उसी सेंटर पॉइंट के गिर्द ये मूव हो रही है। अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर आपने इसको 45 के एंगल पे, 40 है क्या, आई थिंक 45 का एंगल है, उस पर मूव कराना है तो उसके लिए 45 का एंगल होता है। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर लें। जब शिफ्ट की दबाई होगी आपने, अब जब आप मूव करेंगे तो ये 45 के एंगल पे मूव करेगी, ये देखें, ठीक है। तो ये मर्ज़ी के मुताबिक हम इसको रोटेट करवाते हैं। अगर आपने शिफ्ट की प्रेस रखी हुई है तो रोटेट करना भी आपको आ गया। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस जगह पर जो कि प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी बार में करंटली जो आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट की हुई है इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ये इसकी विड्थ बता रहा है पीटी में, ठीक है, और हाइट बता रहा है। इसके बाद यहाँ से ये भी बता रहा है कि अपीयरेंस में इसका जो फील कलर है वो वाइट है। ये देखें, आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको मैं साइड पे करता हूँ कीबोर्ड को, तो ये फील पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे कलर्स आपको शो होंगे, ठीक है। ये वाला कलर बताता है नो फिल, मतलब कि अगर आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो ये नो फिल हो जाएगा। आप देखें ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल है, और ये क्योंकि वाइट पेज के पर आई हुई है तो ये लग रहा है वाइट है, और ये क्योंकि पीछे ग्रे आ रहा है तो यहाँ पर ग्रे में खाली लग रहा है।
आप इसको अगर बीच में से पकड़ना चाहेंगे ये मूव नहीं होगी। ये इसलिए मूव नहीं होगी क्योंकि ये अब इसका फिल कलर ख़त्म हो गया, ये अंदर से फिल नहीं है। इसको आप यहाँ से पकड़ सकते हैं बॉर्डर से, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। यहाँ से उठा के थोड़ा सा आगे लेकर आएँ तो ये देखें कि ये खाली ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि इसका फिल कलर अभी आपने खुद ही नो किया। यहाँ पर क्लिक करें इसको और कोई भी कलर लगा लें, जैसे ये देखें कलर अपनी मर्ज़ी का लगा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से होता है कि आपने अगर फिल किया है बीच में कोई कलर भी, तो उसको बीच में से पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको नो फिल कर दिया, नन कर दिया, तो आप बीच में से नहीं पकड़ सकेंगे इसको। फिर इसके लिए आपने यही करना है कि इसका जो सेंटर का डॉट है ये वाला यहाँ से पकड़ें या फिर बॉर्डर से पकड़ें। उसके बाद आगे आता है स्ट्रोक। मैं पहले इसको कोई कलर लगा लेता हूँ और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये मैं भी बता चुका हूँ आपको, ये जो इसके बॉक्सेस आ रहे हैं ना सारे, ये 8 बॉक्सेस होते हैं, ये सबका एक ही काम है रिसाइज करना। ये स्ट्रोक क्या होता है, जो इसके किनारे हैं ना, यहाँ से सारे ये बॉर्डर्स हैं ये वाले, ये इसको कहते हैं स्ट्रोक या बॉर्डर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अभी ब्लैक कलर पे क्लिक हुआ है, ब्लैक लगा हुआ है। मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब इसका जो बॉर्डर है वो येलो हो गया, थोड़ा सा नज़र आपको आ रहा होगा। इसको एक बार और क्लिक करें, देखें अभी यहाँ पर क्लिक किया, ये चेंज हो गया है। जब इधर क्लिक करेंगे फिर से इसकी प्रॉपर्टी आएगी, तो यहाँ से इसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अगर इसको 10 करेंगे तो अब देखें ये मोर विजिबल है, ठीक है। तो इधर से आपने क्या देखा है कि इसका किनारों का जो बॉर्डर का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं और मोटाई भी आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। साथ ओपेसिटी आ रही है। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि कोई भी चीज़ कितनी मध्यम लगेगी या कितनी मतलब लाइट या डार्क लगेगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे है। यहाँ से अगर इसको आप कम करते हैं तो अब ये देखें कि ये थोड़ा लाइट हो गया, ठीक है। मतलब ये इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो कम हो गई है। अब वापस इसको 100 पर कर दें तो ये फुल हो जाएगी अपनी, ठीक है। बाकी यहाँ से भी हम इतना ही देखेंगे। आपने इस ड्राइंग के जो बेसिक रूल्स हैं वो सारे देख लिए हैं कि एक रेक्टेंगल को बनाते वक्त हमने किस चीज़ों का ख्याल रखना है, इसमें इन सर्कल्स का क्या काम है, ये किस काम आते हैं बॉक्सेस, ये बॉर्डर क्या है, फिल कलर क्या है, ठीक है। आप अगर दोनों को फिल ऑफ कर दें, जैसे आपने इसका भी फिल ऑफ कर दिया है, उसके बाद आपने स्ट्रोक पे जाके इसको भी ऑफ कर दिया नो स्ट्रोक, तो क्या होगा, आप कहीं और क्लिक करते हैं जैसे यहाँ पर, तो वो गायब हो जाएगी, क्योंकि जिसके किनारे भी नहीं है, जिसका फिल कलर भी नहीं, वो नज़र कहाँ आएगी, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, वो इधर ही होगी। आप जब माउस वापस उस जगह पे लेकर आएंगे तो ये देखें ये हाईलाइट हो रही है, ठीक है। तो पकड़ने का तरीका वो, ये बीच में से तो कभी नहीं पकड़ी जाएगी ये। आप जब किनारों पे इसके आएंगे यहाँ पर क्लिक करके रखें या पकड़ के लेकर आएँ, ठीक है, ऐसे ड्रैग करते हुए। तो ये आपने देख लिया। यहाँ से इसको हम सम टाइम होता है ड्राइंग में स्ट्रोक नहीं लगा होता, तो वो चीज़ें आती हैं, इधर होती यहाँ पर ही हैं, तो उनको कंट्रोल ए करके आप देखते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तो अब एक चीज़ और भी बताता हूँ इसके मुतालिक। देखिए ये आपकी टूल बार है। इस टूल बार में यहाँ पर जैसे ये 2 पर टूल हैं, दोनों सिलेक्शन टूल हैं। इस टूल के साथ देखें कॉर्नर पे ना यहाँ पर छोटा सा एक एरो नहीं आ रहा, जबकि इसके साथ छोटा सा एरो आ रहा है। कई टूल्स आप देखेंगे जैसे ये पेन टूल है, इसके साथ छोटा सा एरो आ रहा है। ये रेक्टेंगल टूल के साथ कॉर्नर पे छोटा एरो आ रहा है, ठीक है। मतलब कई टूल्स के साथ आ रहा है। इस ये देखें हैंड टूल के साथ ये एरो आ रहा है। जिन भी टूल्स के साथ कॉर्नर पे छोटा सा एरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करके रखेंगे तो और टूल्स भी शो होंगे। जैसे मैं अभी इस डायरेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करके रखूँगा थोड़ी देर, तो देखें एक और लिस्ट आई है और इसमें काफ़ी टूल्स और भी हैं। यहाँ पर भी यही सीन है, यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो और ऑप्शन आएंगे, जबकि यहाँ पर क्लिक करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक ही टूल है, सिंगल टूल है। इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट वही टूल सेलेक्ट होगा और इसको ईजिली मूव करा सकते हैं, देखें यहाँ तक। और मैं बता चुका हूँ कि अगर ये कोई भी सेटिंग डिस्टर्ब होती है तो अगेन यहाँ पर जाएँ और रीसेट एसेंशियल क्लासिक करेंगे तो वापस से वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगी। अब एक चीज़ और भी, इसको डिलीट कैसे करेंगे, सारा ऐसे साथ सेलेक्ट करें माउस के ज़रिए। कैसे, क्लिक एक जगह पर, यहाँ पर किसी जगह पर बाहर क्लिक करके रखें और उठा के ऊपर लेकर आएँ। यहाँ पर जब ड्राइंग का एरिया कवर हो जाएगा आप बैक स्पेस कर लें या डिलीट की प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। तो इस पर जब मैं क्लिक करके रखूँगा तो और टूल्स जो होंगे, जैसे अगला टूल आ रहा है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये इसमें क्या बात है, ये रेक्टेंगल टूल की तरह ही है, बट ये है कि थोड़े से इसके कॉर्नर्स बाय डिफ़ॉल्ट राउंड होते हैं। जब ड्राइंग आपने बना लिया उसको आपने
सिलेक्शन टूल से बाकी काम करना है। जैसे सिलेक्शन टूल ये वाला होता है, ड्राइंग में आपने ये टूल सेलेक्ट किया, आप इसको मूव शिफ्ट करा रहे नहीं होगा, आप ये माउस इसका अपना लें, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ये मूव हो रहा है, तो आप इधर और क्लिक करें यहाँ पर, और आप देखें कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंड हैं, ठीक है। मोर राउंड भी कर सकते हैं, बीच में क्लिक करें, जब ये डॉट्स अपीयर होंगे सर्कल्स, इसको पकड़ के इन्वर्ट लेकर आएँ तो ये और ज़्यादा राउंड हो जाएंगे। तो इस पर क्लिक करें और डिलीट करते हैं। डिलीट कैसे करेंगे? बैक स्पेस से यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे। अगला टूल आ रहा है एलिप्स टूल। अच्छा, एक चीज़ और भी ये मैं बता दूं पहले, तो मैं इसको साइड पर थोड़ा सा करता हूँ कि कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके साथ ये पता लग रहा है एम। तो रेक्टेंगल टूल को अगर आपने वैसे कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है, जैसे मैं अगर ये बीच में कहीं पर क्लिक किया, अब आप देखें भी सिलेक्शन टूल में कौन सा आ रहा है, सिलेक्शन टूल आ रहा है। आपने रेक्टेंगल लेना है तो इसकी शॉर्टकट है एम। अगर आप जस्ट कीबोर्ड से एम प्रेस कर लेते हैं तब देखें ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया है, सिर्फ एम प्रेस किया आपने। तो अब आप ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बैक स्पेस से। यहाँ पर क्लिक करके रखें और अगला टूल आ रहा है एलिप्स टूल। ये टूल क्या करेगा कि ये इस तरीके से सर्कल्स बनाते जो कि कंप्लीट राउंड नहीं होते, बट अगर आप ये चाहते हैं कि ये सर्कल कंप्लीट राउंड बने, उसके लिए आपने शिफ्ट की को साथ प्रेस रखते हुए फिर ड्रॉ करना है। जैसे शिफ्ट की मैंने प्रेस रखी हुई है और अब मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब ये देखें कि जो ये सर्कल बना है ना, ये कंप्लीट राउंड सर्कल बना है। इसको मैं उठा के ऊपर कैसे लेकर आऊँगा? ये सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से बीच में से पकड़ के इसको इधर ऊपर ले आए। ये फुल राउंड है। और ये सारा हम पढ़ चुके हैं कि इसके जो ये वाले छोटे बॉक्सेस हैं ये क्या काम करते हैं, रिसाइज करेंगे इसको, बड़ा छोटा है देखें, ये इसकी विड्थ भी कर सकते हैं कम ज़्यादा आप। तो आपने देखा होगा सर्कल तो कंप्लीट राउंड था, लेकिन इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। तो ये जब हमने इसको रीसाइज किया है, ठीक है, तो ये ख़राब क्यों हो गया है? क्योंकि रीसाइज करते वक्त आपने साथ शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी होता है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ऐसे ही फिर उसकी शेप ख़राब होगी। मैं दोबारा से सर्कल ड्रा करके उसको आपको रीसाइज करके दिखाता हूँ। सर्कल की शॉर्टकट है एल। आपने सिंपल एल प्रेस करना है तो सर्कल खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट के साथ आप बनाएंगे तब ये कंप्लीट राउंड सर्कल बनेगा। ये देखें, ये सर्कल राउंड बन गया। अब अगर इसको मैंने मोर छोटा बड़ा करना है तो जैसे यहाँ से, तो पता है बेनिफिट ये होता है कि विड्थ एंड हाइट दोनों होती है। आपने शिफ्ट प्रेस रखना है और अब बड़ा करें इसको, तो देखें क्या हो रहा है कि ये इक्वल, मतलब इसकी शेप ख़राब नहीं हो रही। यही जो रूल है वो रेक्टेंगल के लिए भी है। आप अगर रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं यहाँ से, देखिए मैंने शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल बनाई है। शिफ्ट के साथ कैसे बनाई है? शिफ्ट प्रेस की हुई है और माउस के जरिए मैंने बनाई है, तो कंप्लीट देखें फुल ये स्क्वायर बना है, चारों साइडें बराबर हैं। अब माउस के जरिए अगर आप इसको बड़ा छोटा करते हैं जैसे शिफ्ट के बगैर, तो देखें ये रेक्टेंगल बन गई है। तो कंट्रोल जेड करेंगे, वन स्टेप बैकवर्ड, और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर से शिफ्ट प्रेस करके फिर इसको छोटा बड़ा करें तो इसकी चारों साइडें साथ ही बराबर आएंगी, ठीक है। तो शिफ्ट का ये काम है। उसके बाद आगे आपके पास आ रहा है पॉलीगॉन टूल। ये पॉलीगॉन बनाएं, ये देखें, तो पॉलीगॉन की डिफ़ॉल्ट कितनी साइडें हैं? 6 साइडें यहाँ पर आ रही हैं। मैं अभी कंट्रोल ए करूँगा कीबोर्ड से, ठीक है। साइड रैंक सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल प्रेस रखना है, साथ एक की प्रेस करके छोड़ देना है, और उसके बाद बैक स्पेस या डिलीट में से कोई भी की प्रेस कर लें तो पूरा पेज साफ हो गया। ये आपके लिए इसलिए रखा हुआ है कीबोर्ड ताकि आपको पता लगे मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। तो कोई भी ड्राइंग करने के लिए दो तरीके हैं, या तो एक बार आपने क्लिक यहाँ पर किया उसके बाद माउस से ड्रैग करें तो बनती है। सेकंड तरीका ये होता है कि आप एक बार यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दें तो ये बॉक्स आता है एक। ये बॉक्स क्या करता है ये वाला? ये कहता है कि अगर आपने खुद से ही मैनुअल कोई, मतलब आपने एंट्री करनी है, पॉलीगॉन बनाना है, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ भाई 100 रेडियस का बना दें, और उसकी साइडें कितनी रखनी है, आप मैं कहता हूँ भाई 5 साइडें कर दें, तो ये 100 के रेडियस का और 5 साइडों वाला एक पॉलीगॉन बन जाएगा। ये देखें यहाँ पर, ठीक है। तो यही काम आप सर्कल के लिए भी कर सकते हैं और रेक्टेंगल के लिए भी। अगर आप रेक्टेंगल बनानी, क्लिक करके यहाँ पर छोड़ दें, अब आपसे वो खुद पूछेगा किस साइज़ की बनानी है आपने, तो यहाँ पर फिर आपको मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है। जैसे मैं अगर कहता हूँ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल बनानी है तो मैं कहता हूँ 100 बाय 50, जैसे ऊपर 100 डाल दें, नीचे लाकर आप इसको 50 कर दें,
और RPT मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही डाल देगा। ओके करें तो ये 100x50 की एक रेक्टेंगल बन गई है। तो ऐसे मैनुअल भी बना सकते हैं, और अगर आपसे फिर भी कोई थोड़ी बहुत कमी ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि लेकिन ये करंटली सेलेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पर आप इसको 200 कर दें और इधर 100 कर दें, एंटर कर दें तो ये 200x100 की हो जाएगी। और इसके बाद आगे ये पॉलीगॉन को देख लिया आपने। अगर इसको सेलेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये सर्कल का वही पर्पस है कि ये कॉर्नर्स राउंड करेगा, बीच में से पकड़ के इसको मूव करा सकते हैं आप। और ये जो साइडों पे आ रहे हैं ना ये स्केयर्स, इनसे छोटा बड़ा करेंगे, और अगर आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए बड़ा किया तो उसकी प्रोपोर्शन जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। बाकी इसमें एक चीज़ नहीं आ रही है, देखिए साथ ये डायमंड शेप आ रही है। जब आप इस पर लेकर आते हैं लिखा हुआ है प्लस माइनस, यहाँ पर क्लिक करके रखें। जब आप ऐसे मूव करेंगे ना तो इसकी साइडें कम होंगी, 3 से कम नहीं होंगी, ठीक है। इसको आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो साइडें ज़्यादा होंगी। मैक्सिमम 11 जा रही है और कम से कम 3 हो रही हैं। ये देखिए मैं 11 तक लेकर आकर ये 11 साइडें बन गई हैं। तो जो डायमंड शेप था ये वाला, ये जब आप नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो क्या होता है, साइडें ज़्यादा होती हैं। ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो साइडें कम हो रही हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, या फिर यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करता है। इसके बाद सर्कल में भी एक चीज़ थी, वो मुझे याद नहीं बताना। सर्कल फिर से बनाते हैं। ये एक सर्कल में है शिफ्ट के बगैर। सर्कल में भी देखें ये चीज़ आ रही है, ये क्या है, यहाँ पर क्लिक करके अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, ऐसे घड़ी की तरह घुमाएंगे तो इसकी साइडें कम होंगी। ये देखें कम हो गई हैं। और नीचे की तरफ लेकर आएँ तो फिर ये इस तरीके से कम हो रहा है। इधर से भी कर सकते हैं काम। ये सिलेक्शन टूल है, फिर से यहाँ पर क्लिक करें फिर से आ जाएगा। ये देखें, तो जिधर से मर्जी इसको कम ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं। ये देखें सर्कल ऐसे बन गया। उसके बाद अगली ड्राइंग स्टार है, यहाँ पर क्लिक करें और ये स्टार ऐसे बनता है। स्टार जब बन गया तो आपने कोशिश करना सिलेक्शन टूल लेना है, यहाँ पर क्लिक करें इस पर, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये सारे आप पढ़ चुके हैं। बाकी एक चीज़ है कि इसमें सर्कल नहीं आ रहे कॉर्नर्स राउंड करने के लिए। अगर सम टाइम किसी शेप पे नहीं आते तो आप थोड़ा जूम इन कर लें। जूम इन कैसे करते हैं, जूम इन करने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस की को प्रेस रखना है, जो इक्वल और प्लस साथ होता है। तो आप देखें कि जूम इन हो रहा है। ये देखिए जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस, जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस है। कंट्रोल वाली जो की है प्रेस करके रखी हुई है, साथ जो प्लस या इक्वल का साइन होता है उसको प्रेस करते जाएं। कंट्रोल प्लस होगा, और कंट्रोल माइनस के लिए वो साथ उसकी की होती है। सम टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल जूम इन हो जाता है, तो उसको वापस रीसेट करने के लिए कंट्रोल 0 की प्रेस एक बार करेंगे, बस आपका सारा पेज स्क्रीन पर सामने इस तरीके से आ जाएगा। ये देखें, तो बेसिक आपने ड्राइंग करना सीख लिया। अभी स्टार में मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर देखें इसमें वो सर्कल नहीं आ रहे। तो अगर किसी ड्राइंग में सर्कल नहीं आते तो उसको पहले जूम इन करें कंट्रोल प्लस करके, ठीक है। आपने देखा होगा जब जूम इन करें तो आप पहले कंट्रोल प्रेस करते हैं, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करते हैं तो इसके वो सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल आपने प्रेस रखा हुआ है। अब आपने देखें यहाँ से किसी एक सर्कल को पकड़ेंगे तो सब पे काम होगा, बट अगर ये डॉट्स आपने लेकर आने तो उसके लिए आपको जो है कंट्रोल की प्रेस रखनी है। तो ये बेसिक ड्राइंग थी, आपने कर ली सारी। अब ये है कि हम साथ साथ कोई आइकन्स बनाएंगे या लोगो बनाएंगे, फिर देखेंगे किस तरीके से बाकी काम होगा। अब मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है और बैक स्पेस से डिलीट। तो अभी अगर जो भी ड्राइंग आपने की इसको सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पर सेव और सेव एज क्या होता है। जब वेरी फर्स्ट टाइम आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, जैसे अभी हमने नई बनाई थी ड्राइंग, उस टाइम आपको सेव एज करना होता है। सेव एज करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स हो जाएगा ओपन, और इसमें आपने जिस जगह पर भी सेव करना होता है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, जो आप कंप्यूटर ओपन करते हैं जो फर्स्ट एरिया होता है सारा आपका वो डेस्कटॉप होता है। यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे आप, इधर कोई नाम भी दे दें आप, जैसे इसको मैं कहता हूँ क्लास 1।
क्लास 1 लिख दिया आपने। डेस्कटॉप का मैंने भी बता दिया, पहले क्लिक करना ज़रूरी है। क्लास 1 डाल दें और साथ सेव पर क्लिक करेंगे तो अभी ये एक चीज़ और पूछ रहा है, इसको मैं फुल दिखा देता हूँ आपको। ये आ रहा है बॉक्स, यहाँ पर आप ओके कर दें। अभी जो आपकी ड्राइंग अभी तो मैंने डिलीट कर दी है ना, तो लेकिन वो सेव हो गई है। वो सेव कहाँ पर हो गई है? वो डेस्कटॉप के अंदर सेव हुई है। डेस्कटॉप का एरिया कौन सा होता है? जो आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, जो वेरी फर्स्ट टाइम आपका ये वाला स्क्रीन आती है ना, जिसमें वॉलपेपर होता है, ये डेस्कटॉप होता है। तो ये आपने सेव कर लिया है। अब इसको बार बार सेव करने के लिए ये नहीं कि दोबारा फाइल पे जाएंगे सेव एस करेंगे या कुछ भी नहीं। आपने जैसे कुछ भी किया, ड्राइंग नहीं बनाई है, ये स्टार बना लिया है, आपने सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है। मैं कीबोर्ड इधर लेकर आता हूँ। तो अब जैसे आपने कोई भी ड्राइंग बनाई है, इसको अब आपने दोबारा सेव एस नहीं करना, आपने सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखना है और एस प्रेस कर देना है, बस वो सेव हो जाएगी फाइल। इसके बाद एक चीज़ और भी है कि जब आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, इसको आपने अगर, अब वो चलें, मुझे मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसको डिलीट करके क्लास ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे।